अब एक घर में पति पत्नी रहते थे, लेकिन दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार होता है। उसके बाद अब कुछ समय बीतता है, लेकिन उसका पति किसी नाबालिग लड़की के साथ अब प्यार कर बैठता है। लेकिन जैसे ही वहां पे प्यार करते हैं, अब वो एक दिन घर में देखते हैं कोई भी नहीं होता। वो उस लड़की को घर बुलाता है और घर आने के बाद वो संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो संबंध बनाते हैं, उनके तन पे एक कपड़ा नहीं होता। तभी वो जो उसकी पत्नी आ जाती है और फिर वो उन दोनों को पकड़ लेती है। अब जैसे ही रंगे हाथ उनको देख लेती है, अब उनके तन पे कपड़ा नहीं होता और फिर वहीं पे हो जाता है क्राइम। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी बिहार प्रदेश का एक जिला समस्तीपुर, और इसी समस्तीपुर जिले में एक गांव लगता है बापू पोखर। अब बापू पोखर में 3 फरवरी 2024 को अब जैसे ही रोड के किनारे एक लड़की की लाश पड़ी हुई, उसके बाद वहां से अब आने जाने वाले उस लड़की की लाश को जैसे ही देखते हैं और फिर अब जोर जोर से अब वो शोर मचाते हैं। अब देखते ही देखते वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन उसको पहचानते हैं कि आखिर ये लड़की की लाश है किसकी, लेकिन ये भी नहीं पहचान पाते क्योंकि वो लड़की अब बालिग है या नाबालिग है। उसके बाद अब वहां से पुलिस के पास फोन करते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस के पास फोन करते हैं तो वहां पे पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, उसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है और जांच में सबसे पहले ये पता करती है कि ये लड़की है कहाँ की। उसके बाद पुलिस को ये पता चलता है ये लड़की बापू पोखर की रहने वाली थी, लेकिन उसी गांव की रहने वाली होती है। उसके बाद पुलिस आगे जांच बढ़ाती है और फिर आगे कातिल तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस इधर से उधर अब जांच करती रहती है, अब पूछताछ करती रहती है। लेकिन जो लड़की की मम्मी होती है उससे पूछताछ करती है कि आखिर इसकी किसी से झगड़ा हो या फिर किसी से तुम्हारी दुश्मनी हो। लेकिन उसकी मम्मी साफ मना कर देती है, हमारी किसी से दुश्मनी और किसी से झगड़ा नहीं। और फिर उससे पूछते हैं कि इसकी किसी से दोस्ती हो, लेकिन उसकी मम्मी फिर उसको भी मना कर देती है, इसकी किसी से दोस्ती भी नहीं होती है। लेकिन पुलिस इधर से उधर छानबीन करती रहती है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता, कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगता। उसके बाद पुलिस इस लड़की का मोबाइल नंबर का CTR निकलवाती है, लेकिन जैसे इसका फोन का CTR निकलवाती है तो फिर अब चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। जिस तरह से उसके CTR में जो फोन कॉल हुई, उसके बाद पुलिस उस शख्स के पास पहुंचती है। अब वो बाबू पोखर का ही रहने वाला होता है, जिसका नाम है राजकुमार और पत्नी का नाम होता है संजू देवी। उसके बाद उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वो पुलिस को घुमाते रहते हैं। अब पुलिस को टोपी पहनाते रहते हैं। अब वो बताते हैं हमारे पास यहाँ पे आती जरूर थी, लेकिन हमको इस चीज का कोई पता नहीं है। उसके बाद जैसे ही पुलिस को इधर से उधर घुमाते रहते हैं, लेकिन पुलिस को जैसे ही अपनी शक्ति दिखाती है और जैसे ही शक्ति से बताती है, उसके बाद फिर ये अपना खुलासा करते हैं और फिर तोते की तरह बोलते हैं। उसके बाद राजकुमार बताता है कि वो लड़की हमारे घर आया करती थी, लेकिन जब से वो घर आने लगी थी तब से मैं उसको पसंद करने लगा था। अब मेरी उसके ऊपर नजर रहती थी, लेकिन राजकुमार की उसके ऊपर गंदी नजर रहती है। और फिर जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसी हिसाब से वो नाबालिग लड़की भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनसे दोस्ती कर लेती है। लेकिन एक दूसरे से दोनों की दोस्ती हो जाती है, राजकुमार उससे दोस्ती कर लेता है। उसके बाद दोस्ती इनकी कब प्यारे में बदल जाती है इनको पता ही नहीं चलता। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है, उसी हिसाब से जब इसकी पत्नी घर में नहीं होती, अब जैसे ही संजू देवी कहीं बाहर गई होती थी, तो फिर उसके बाद उस नाबालिग लड़की के साथ ये शारीरिक संबंध बनाता था अपने ही घर में। अब जब भी उसकी गैरहाजिरी होती जिसकी पत्नी की, तब उस लड़की को फोन करके अपने घर बुला लेता था और किसी न किसी बहाने से अब उसको बुलाने के बाद उसके साथ संबंध बनाता रहता था। ये सब चलता रहता है, लेकिन वो कहते हैं कि कभी न कभी तो इसका खुलासा होना ही था। अब कभी न कभी तो इन दोनों को पकड़े जाना था। लेकिन ठीक वैसे ही हुआ। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ समय बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं। अब एक दिन, अब जैसे ही संजू देवी बाहर जाती है, जिसकी पत्नी होती है राजकुमार की, अब वो बाजार चली जाती है। हर बार की तरह अब राजकुमार को भी ये लगता है कि मेरी पत्नी अब बाजार गई है। उसके बाद उसको ये आइडिया हो जाता है कि ठीक उतने टाइम बाद ही आएगी। लेकिन उसी दौरान अब फिर वो सीधा फोन करता है उस लड़की के पास, लेकिन लड़की का नाम नहीं बता सकते, कुछ गाइडलाइंस होती है। अब उस लड़की के पास फोन करता है और उसके बाद उसको घर बुलाता है। लेकिन जैसे ही लड़की घर आती है, घर आने के बाद फिर वो एकदम से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन शारीरिक संबंध जैसे ही बनाता है, उसको ये अंदाजा नहीं था कि हर बार की तरह तुम ये सब इस चीज में सफल होगे या फिर संबंध बनाने के बाद यहाँ से आराम से ये लड़की चली जाएगी। उसके बाद ठीक जैसे ही संबंध बनाते हैं, अब जो राजकुमार होता है उसकी पत्नी वहां पे आ जाती है।
अब जैसे ही वहां पे संजू देवी आती है, अब देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब जो उसका पति होता है, जो उससे हद से ज्यादा वो प्यार करती थी, वो एक नाबालिग लड़की जो उसके घर में आती थी, अब उसी के साथ अब वो बिल्कुल न्यूड, उनके तन पे कपड़ा नहीं होता। अब जैसे ही वो उसकी पत्नी देखती है, तो उसके बाद वहां से वो एकदम से उठते हैं और फिर वो लड़की अपने कपड़े पहन के वहां से भाग जाती है। लेकिन वो लड़की वहां से चली जाती है और फिर पति और पत्नी के बीच, यानी राजकुमार और संजू देवी के बीच वहां पे झगड़ा होता है और आपस में बहुत विवाद होता है। लेकिन जैसे ही विवाद होता है, अब उसको संजू देवी को उसकी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ नहीं आती उसको। वो कहती है या तो ये लड़की मरेगी या फिर मैं इस घर से चली जाऊंगी। उसके बाद वो एक नहीं मानती। अब राजकुमार बहुत उसको समझाने की कोशिश करता है। वो कहती है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं यहाँ पे एक मिनट नहीं रह सकती। लेकिन उसके बाद वो कहता है तुम अब की बार मेरी बात मान जाओ, मैं जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगा, लेकिन मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। आज के बाद सारे रिश्ते तोड़ देता हूँ, उसके बाद उससे मिलूंगा भी नहीं, न उससे कभी जिंदगी में बात करूंगा। अब जैसे ये बात कहता है, वो कहती है ठीक है, तुम मेरी बात मानते हो, जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। उसके बाद वो कहता है ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही मैं करूंगा। उसके बाद वो कहती है या तो उस लड़की को तुम मार दो या फिर उसको मैं मार दूंगी। लेकिन जैसे ये बात कहती है तो फिर उसको थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ये सब कहती है, उसके बाद राजकुमार उसके दबाव में आ जाता है। ये सोचता है अगर मैंने इसकी हाँ में आने की तो फिर ये घर छोड़ के चली जाएगी। लेकिन उसने जैसे ही उसको ये बात कही तो हाँ बोल देता है ठीक है, तुम जैसे कहती हो वैसा करूंगा। उसके बाद राजकुमार उस लड़की के पास फोन करता है और अपने घर बुलाता है। लेकिन जैसे ही लड़की घर आती है, उसके बाद अंडा रोल बना करके उसको देता है। अब जैसे ही वो अंडा रोल खाती है, अब लड़की एकदम से तड़फने लगती है। लेकिन अंडे में राजकुमार ने और उसकी पत्नी ने उसके अंदर जहर मिलाया हुआ था और जहर जैसे उसके अंदर मिला करके उस लड़की को दे देते हैं। लड़की अब जैसे जैसे खाती है, उसके शरीर में पूरा जहर फैल जाता है, उसके अंदर पेट में पूरा जहर हो जाता है। अब लड़की वहीं पे सिसक सिसक कर, तड़फ तड़फ कर अपनी जान दे देती है। अब वो नाबालिग लड़की। लेकिन जिस लड़की ने अब राजकुमार से प्यार किया, अब उसी लड़की को राजकुमार ने अपने हाथों से जहर दे दिया और उसकी पत्नी उसमें शामिल थी। उसकी पत्नी ने उसको प्रेशर किया और उसकी वजह से अब घर टूटने की और बचाने की वजह से ये सीख है उन लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए जो शादीशुदा औरतों के चक्कर में फंसते हैं या फिर शादीशुदा मर्दों के चक्कर में लड़कियां ऐसे फंसती हैं, या फिर जो भी नाजायज रिश्ता होता है या गलत रिश्ता होता है या गलत दिशा में जाते हैं। ये सीख उनके लिए जिस तरह से एक लड़की ने तड़फ तड़फ कर अपनी जान दी। उसके बाद जैसे उसकी कुछ देर बाद मौत हो जाती है और मौत होने के बाद अब फिर वहां पे कंबल में उसको लपेट लेते हैं। लेकिन कंबल में लपेटने के बाद अब वहां पे उनके पास एक गाड़ी होती है, महिंद्रा एसयूवी, उसमें उसको लाते हैं और फिर बाहर पास ही का जो रोड होता है, रोड पे उसको फेंक देते हैं और फिर उसके बाद पति पत्नी दोनों घर आ जाते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि शायद हमको किसी ने नहीं देखा और पुलिस हम तक पहुंचेगी नहीं। लेकिन उसके बाद वहां पे जो राहगीर उसको आते जाते देखते हैं, देखते ही देखते वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर सीधा पुलिस को फोन करते हैं। अब पुलिस आती है, फिर बॉडी को जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम में भी खुलासा होता है कि इस लड़की का जहर की वजह से इसको जहर दिया गया और फिर उसके बाद जहर से इसकी मौत हुई। लेकिन फिर पुलिस अब जैसे ही सीटीआर निकलवाया, उसमें ज्यादा से ज्यादा बात अब जो राजकुमार के फोन से उस लड़की के पास होती थी और उसके बाद जो लास्ट बात हुई वो भी राजकुमार के और लड़की के फोन से बात हुई। राजकुमार की कॉल उस लड़की के पास गई थी, उसके बाद कोई फोन नहीं हुआ। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।